वंदन मास्टर्स यूनिफाइड वर्कशॉप का तीसरा सप्ताह, सुरक्षा कवच के साथ संचार। अब आपने अंतरंग स्तर पर अपने उस स्व का अनुभव कर लिया है। आपने उससे सुचित रूप से संचार किया है। जरा सोचिए कि हम वर्षों तक एक कमरे में टिक टिक करती घड़ी से अनजान रह सकते हैं, फिर कभी अचानक हम उसे सुनते हैं। वह इतनी तेज लगती है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि हमने उसे कभी नहीं सुना। अपने उच्च स्व के साथ भी आपका यही अनुभव है। वह हमेशा आपका हिस्सा रहा है, मदद करते हुए, निर्देश करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, प्रेरित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए। फिर भी आपने उसे नहीं सुना। पर अब आप ऐसा कर सकते हैं। आपको पता है उसकी आवाज़ वहाँ है। अब आपको बस ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जल्द ही आप अपना ध्यान उसके संदेशों पर केंद्रित करना शुरू कर देंगे। लेकिन पहले आपको कुछ सुरक्षा उपाय विकसित करने होंगे। पहला सुरक्षा का उपाय बिना बुलाए प्रभावों से संबंधित है। क्योंकि हम सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए अन्य लोगों के लिए हमारे विचारों को प्रभावित करना संभव है। ये लोग इस भौतिक दुनिया में जिसे हम जानते हैं वो भी हो सकते हैं और नहीं भी। वे हमारे आसपास के उस विशाल आध्यात्मिक जगत का हिस्सा हो सकते हैं जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। फिर भी वे वहाँ हैं और उनमें से कुछ हमारी आभा, हमारी ऊर्जा के क्षेत्र पर आक्रमण करते रहते हैं और हमारे विचारों को प्रभावित करते रहते हैं। ये बिन बुलाए प्रभाव हमारे मन में जो विचार पैदा करते हैं वे सहायक या हानिकारक, सही या गलत, नकारात्मक या सकारात्मक, डरावने या हर्षित और यहाँ तक कि सरल भी हो सकते हैं। आप कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि वे आपके लिए उपयुक्त हैं या नहीं, पर आपके लिए केवल वे विचार ही विश्वसनीय होते हैं जो आपके उच्च स्व से आते हैं। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग अभी तक बिना बुलाए प्रभावों से उत्पन्न विचारों और अपने उच्च स्व के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम स्वयं अपने स्वामी हैं, इसलिए इसका उपाय बहुत आसान है। आप बस अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर सकते हैं। यह इस सप्ताह का पहला महत्वपूर्ण पाठ है। जब भी आप लोगों की भीड़ में जाएं तो कहें, मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक वातावरण में हैं, जैसा कि बीमारी, दुर्घटना या किसी परेशान व्यक्ति के आसपास, तब भी ऐसा करें। इस सप्ताह शायद आप अपनी आभा को बंद करने के लिए बार बार ऐसा नहीं बोल पाए। इस सप्ताह के अभ्यास के बाद जब भी आपको अपनी आभा को बंद करने की आवश्यकता होगी, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। आपके लिए यह अभ्यास एक सामान्य प्रक्रिया बन जाएगी। आपकी सभी सावधानियों के बावजूद कुछ बिन बुलाए प्रभाव आपके आभा मंडल में प्रवेश कर सकते हैं। वे आपको भी पता नहीं चलेगा। ये आमतौर पर वे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जो भ्रमित, परेशान, आहत है। अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में उनकी जागरूकता इतनी विकृत हो जाती है कि वे खुशी खुशी सहायता लेने के लिए मना कर देते हैं। वह सहायता जो उन्हें उपलब्ध होती है और उनकी भलाई के लिए ही होती है। अब आपकी आभा पर ऐसा बिन बुलाए प्रभाव पड़ता है तो आप मूडी, चिड़चिड़े, थके हुए, पीड़ाग्रस्त, क्रोधित या किसी अन्य अनुचित भावना का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रभाव आपके अधिकांश जीवन में आए और चले गए। उन्होंने सदियों से आपकी सोच और आपके कार्य को प्रभावित किया है। अब वे प्रभाव समाप्त होने वाले हैं। पर अब वे प्रभाव समाप्त अपने उच्च स्व का स्पष्ट रूप से अनुभव करना है तो उन्हें रोकना है
यदि आप खुशी और समृद्धि का नया जीवन आसानी से और सहजता से आपकी खुशी और प्रवाहित होना है, नया जीवन आसानी से उन्हें रुकना होगा, सहजता से प्रभावित होना है। अपनी आभा को किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से करने से पहले बुलाए प्रभाव से मुक्त करने के लिए आप अब से प्रत्येक दिन एक शांत अवधि का अभ्यास करें। इस अवधि का प्रारंभ कुछ सरल शब्दों के साथ करें। ये शब्द याद रखने हैं। शुरू में आप शब्दों को पढ़ सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक आप अपनी स्मृति से इनके सार को कहने में सक्षम हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़ें। मैं अपनी आभा में आए ले जाने के लिए बुलाए प्रभावों को प्रेम से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। एक और आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है। आपके उस स्व द्वारा भी प्रेम और प्रकाश के रूप में दी जाएगी, जिसे आप पहचान सकते हैं। आप में से प्रत्येक को कोई दर्द नहीं शांत अवधि में मिलना चाहिए और आप डरते नहीं। सुरक्षा कवच की तरह आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए वास्तव में अपने उच्च स्व के साथ संवाद और संचार कर रहे हैं। अपने उच्च स्व अब आप अपनी आभा से किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को साफ कर लें और अपने हृदय से प्रेम में स्थापित हो जाएं। इस बारे में सोचें। मैं प्रिय उच्च स्व, कृपा अब मुझे अपना संकेत दें। किसी स्पर्श प्रकृति संकेत की परीक्षा करें। यह सिर की या किसी ऊपरी शरीर की या उंगलियों की, बाह या पैर की गति हो सकती है। इसलिए बैठना महत्वपूर्ण है ताकि पूरा शरीर चलने के लिए स्वतंत्र हो। ये एक ऐसी हरकत भी हो सकती है जिसके आप आदी हो, जैसे कि पलकें फड़फड़ाना, या यह कहीं कहीं एक अनुभूति हो सकती है, जैसे हल्का दुलार या गर्मी या झुनझुनी, या यह एक दृष्टि हो सकती है, या तो एक स्पष्ट चित्र या बस प्रकाश, या यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप सुनते हो। केवल दो बातें निश्चित हैं। संकेत सुखद होगा और जब भी आप संकेत मांगें तो आपको संकेत दिया जाना चाहिए। यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका संकेत है कि आप अपने उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं और वास्तव में उस स्व के साथ संचार कर रहे हैं, ना कि किसी बिना बुलाई प्रभाव के साथ। इस सप्ताह आपने शांत समय को संकेत की खोज में लगाएं और फिर संकेत के साथ साथ प्रेम के अनुभव का आनंद लें। संकेत के साथ सहज महसूस करें और ध्यान दें कि एक बार जब आप शांत हो जाते हैं तो यह कितनी आसानी से आ जाता है। इस सप्ताह जब आप बिस्तर पर जाएं तो अपने आभा मंडल से बिन बुलाए प्रभाव को दूर करने के लिए ऊपर बताए गए वाक्यों का अभ्यास करें। फिर इस सप्ताह की 3 रातें स्वयं को ईश्वर के एकाकार करें, अर्थात ईश्वर के जो भी गुण हैं आपके पास आते हैं और आप में मिलते हैं, जैसे कि ईश्वर प्रेम है और मैं भी प्रेम हूँ क्योंकि मैं उसकी छवि में बना हूँ। इसके बारे में सोचें। बाकी इस 4 रातों को पिछले दिनों का अभ्यास जारी रखें। अपने उच्च स्व को उसके मार्गदर्शन और प्रेम के लिए धन्यवाद के कुछ शब्द कहें। फिर आप जिसे भी चुने उस तक अपना प्रेम की ऊर्जा को संचारित करते रहें। इस सप्ताह दिन के समय आप किसी को या किसी भी चीज़ को जब भी आपको मन में आए प्रेम भेजना जारी रख सकते हैं। आपको इस अभ्यास को विकसित करना है क्योंकि जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अपने विचारों में प्रेम का भाव प्रकट करें। जब यही प्रेम आपके पास ऐसे माध्यम से वापस आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धन्यवाद मास्टर। ये थे हमारे तीसरे सप्ताह का एक्सरसाइज प्रैक्टिस स्वाध्याय। लव एंड लाइट टू ऑल। थैंक यू एवरीवन।